ये वो पिलर्स हैं जो इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सिस्टम, आपका लॉ एंड ऑर्डर, आपका सोशल सिस्टम। आप समझिए, नीट से डॉक्टर्स का सब दिख रहा है क्या हो रहा है, ये सब, ये जो यूपीएससी में क्या हो रहा है ये दिख रहा है। कोई भी कोई कागज लगा दे रहा है। आप सोचिए, जिसके पास 44 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कई 100 एकड़ लैंड है, वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट कहां से आ रहा है और कोई चेक नहीं हो रहा है? हर्षवर्धन जी, सवाल है कि नहीं है? टीचर्स के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो कौन देखेगा? देखना पड़ेगा सबको, क्योंकि इससे देश को नुकसान होगा, आने वाले 10 सालों को नुकसान होगा। संजय जी, आपका व्यू पॉइंट। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज शहजाद को जोड़िए। संजय जी बोलिए। संजय जी बोलो। जी ईश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास आने के लिए। हाँ बोलिए। भैया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर कि जब से मैं आपके डिबेट देख रहा हूँ, जिसमें आपातकाल से लेकर और शिक्षा पद्धति से लेकर हर चीज़ों पे बात हुई है, और आपके जितने भी विद्वान लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो आज भी केंद्र में जो 10 साल से सत्ता में बैठी हुई सरकार है, जो तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया है, उससे सवाल पूछने के बजाय आज भी विपक्ष पे सवाल कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में 2 बार से अखिलेश यादव जी बाहर हैं, लेकिन हमारे त्रिपाठी जी को सवाल किस पे उठाना? अखिलेश यादव पे और समाजवादी पार्टी पे उठाना है। इसी तरीके से देश में नेहरू को कोसते ये 10 सालों में सत्ता चलाई, और तीसरी बार भी ये सरकार नेहरू के नाम पर चलाना चाहते हैं। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नेहरू जी ने 15-16 साल शासन किए, इंदिरा जी ने भी तकरीबन देश में 15-16 साल शासन की। उनसे सवाल पूछे जाएंगे 75 साल बाद, 70 साल बाद। लेकिन आज के डेट में, आज की जो स्थिति है, आज की जो मांग है, आज के वर्तमान सरकार से सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जबकि तीसरी बार की सरकार हो गई। इनकी कोई जिम्मेदारी है? इनकी कोई नैतिकता है इस सरकार के पास? और सबसे अहम सवाल, ऐश्वर्या जी, ये सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि बीजेपी वाले बोलेंगे नहीं, ये तो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आप देख लीजिए, इनके प्रवक्ता बार बार ये जा रहे हैं। आपसे सवाल ये है मेरा कि प्रधानमंत्री जी का वो स्पीच बता दीजिएगा मुझे, जो पिछले 11 सालों में 5 मिनट कभी प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा पे बात की हो, स्वास्थ्य पे बात किया हो, बेरोजगारी पे बात की हो और महंगाई पे बात की हो। परीक्षा पे चर्चा हो गई, आप कह रहे हैं शिक्षा पे, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। आप पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं, हर्षवर्धन जी, बात यहाँ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स की बात नहीं है कि अगर राहुल गांधी जी ने बात की तो क्या बात की, प्रधानमंत्री मोदी ने 5 मिनट किस पे बात की, 15 मिनट अब उस पे बीजेपी। अभी भाई शहजाद को प्लीज जोड़ेंगे आप स्काइप पे या किसी पे। हर्षवर्धन जी, मैं कह रहा हूं, अब वो बोलेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भैया शिक्षा पे तो चर्चा की है, परीक्षा पे चर्चा की है। मैं उस बात पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं सर, इंप्लीमेंटेशन क्या हो रहा है? टीचर्स 6 लाख हैं, जा रही हैं 6000। इसका मतलब बाकी सारे बच्चे बिना टीचर के पढ़ रहे हैं ना, इंप्लीमेंटेशन तो पढ़ रहे हैं ना। वही बच्चे आगे जाके कहते क्या करें, तो कौन देखेगा? पैसे का जुगाड़ करो, कोई नीट में दे देगा, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है वो। अब तो मेरे को डाउट होने लगा छोटी परीक्षाओं को लेके भी, और ये एट लार्ज है। ये मेरा सिर्फ पर्सनल नहीं है, ज्यादातर लोगों को हो रहा है हर्षवर्धन जी, कि यार जब नीट जैसी परीक्षा में, जिसके ऊपर इतने चेक्स होते हैं, इतने काउंटर्स होते हैं, वहां ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, तो जो दूसरी परीक्षा है, जो स्टेट कराते हैं, उनमें क्या हाल होगा? उनमें क्या हाल होगा? उसके ऊपर से सोने पे सुहागा ये आ गया आईएएस अफसर मैडम का, इन्होंने कागज गलत लगाया है, 6 बार मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया, फिर भी मैम क्लियर कर गई हैं, फिर भी सारी चीजें हो गई हैं। कोई मतलब सर 44 करोड़ की प्रॉपर्टी, कई 100 एकड़ जमीन, केस है, और वो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास में, कैसे? ये सारी चीजें डाउट डाल देती हैं। और फिर सर जो असली मेहनतकश व्यक्ति होता है वो डिमोरलाइज हो जाता है, वो कहता है यार होना उन्हीं का है, तो क्या करो? हर्षवर्धन जी। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैंने कोई भी राजनीतिक टिप्पणी या राजनीतिक किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगाया। पहले भी अगर ध्यान से सुना होता, क्योंकि संजय जी को लगता है वो मन में था कि नहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी है तो उनके ऊपर हमला कर देना है। संयोग से कोई भी ऐसी बात मैंने कही थी जो इनको बुरी लगती। अखिलेश यादव के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी, ये टिप्पणी की थी कि विपक्ष के नेता होने के नाते उनको डिजिटल अटेंडेंस के साथ खड़े होना चाहिए। भाटी जी ने जवाब दिया कि भाई आईएएस नहीं आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, पहले उनकी लगाओ। अब मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है।
अगर शिक्षकों की अटेंडेंस का मसला है तो उस पर बिना किसी संकोच के राजकुमार भाटी जी को और सारे विपक्षी नेताओं को कहना चाहिए, बिल्कुल ये होना चाहिए। इसके बाद ये समस्याएं हैं, इन समस्याओं को भी सरकार को सुनना चाहिए। मैंने कहा वो सरकार को सुनना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि आईएएस ट्रेनी आईएएस अगर गड़बड़ हुई तो किसकी गड़बड़ है? महाराष्ट्र सरकार की। वो भी संजय जी को सुनाई नहीं दिया। उस वक्त भी लगता है कि उस वक्त कान उन्होंने अपना रुई वगैरह लगा दी थी, समय से निकालते हैं, समय से फिर लगा देते हैं। यही है जो मैं चिन्हित करना चाह रहा हूं। मैंने इतनी देर की बातचीत में इस देश के भ्रष्ट सिस्टम, इस देश में जिस तरह से लोग काम चोरी करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पर छोटे नफा नुकसान के लिए, किसी भी गलत के साथ खड़े हो जाते हैं। अभी मुझे दिख जाए 1,50,000 लोगों की राजनीति करनी है, कितने भी गंदे से गंदे काम के साथ हम खड़े जाए। यही वो राजनीति है जिसने इस देश का बेड़ा गर्क किया है। और अगर 10 नहीं, आप 40 सेकंड ले लीजिए। तो उस सवाल पर हम वहीं जाएंगे ना जहां से सवाल खड़ा हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार से ही सवाल खड़ा किया। वहां किसकी सरकार है? वहां क्या इनकी सरकार है? क्या किसी विपक्ष की सरकार है? वहां पे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की सरकार है। तो मुझे लगता है कि नेताओं के मन में ये जो दुराग्रह है, ये भी इस देश की बड़ी मुश्किल है और धीरे धीरे बीमारी बनती जा रही है। नहीं, हर्षवर्धन जी और भाटी जी, मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, अजय जी से भी पूछ रहा हूं, सबसे पूछ रहा हूं। भाटी जी चलिए पहले आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप स्टूडियो में नहीं, मैं आपसे पहले पूछ रहा हूं, फिर सुनिए पहले। ये सिर्फ बात ये आईएएस अफसर की नहीं है, या बात सिर्फ नीट के एग्जाम की नहीं है, या बात सिर्फ टीचरों की नहीं है। कहीं से हाईवे निकलना होता है और ये यूपी एमपी वालों को सबसे पहले पता है। एक नेक्सस है, जैसे गैंग होते हैं ना, जैसे गैंग होते हैं वैसे ऐसा एक पूरा सिस्टम चलता है, गिरोह है। वो पहले पता लगाता है हाईवे कहां निकलना है। अभी ये सिंगरौली में हो रहा है, हाईवे जहां निकलना है हर्षवर्धन जी, भाटी जी, वहां रातों रात घर बना लिए, टिन की छत वाले घर बन जाते हैं, बाहर ताला लग जाता है, अंदर कोई रहता नहीं, क्योंकि खाली जमीन पे मुआवजा से 4 गुना या 5 गुना है अगर वहां छत है तो। और ये सब अफसरों की साठगांठ में होता है। और अफसरों को संरक्षण भाटी जी नेताओं का होता है, चाहे इधर वाले हो या उधर वाले हो। अभी तो बीजेपी की सरकार है ना मध्य प्रदेश में, इससे पहले भी बीजेपी की थी। तो फिर शहजाद जुड़ नहीं रहे। मैं कह रहा हूं भाई स्काइप पे जोड़ने की कोशिश कर लो कम से कम, अगर यूनिट में प्रॉब्लम आ गई तो। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये एक मेरे को एक सोच से दिक्कत है, और ये सोच इमरजेंसी जितनी ही घातक है देश के लिए। नहीं, मैं आपकी चिंता से सहमत हूं। और ये सिंगरौली नहीं, ये नोएडा एयरपोर्ट बन रहा हमारे पड़ोस में, वहां भी यही खेल हुआ है। हाँ, जो गांव ये जब आगरा एक्सप्रेस वे बना था ना, तब भी हुआ था। ये आपको याद है कि नहीं है? तो जब ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे बना था, तब भी यही हुआ था। नोएडा एयरपोर्ट में बड़े पैमाने पर ये खेल हुआ है। भूमाफियाओं ने जमीनें खरीद के, लोकल किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है, जेन्युइन किसान को कोई फायदा नहीं हुआ है। भूमाफियाओं ने जमीन खरीद के 10-10 बीघा जमीन पर लेंटर डाल दिए हैं और उनके 6 गुना 7 गुना